आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्यूटर साइंस का जो ओरिजिनल पास्ट पेपर है उसका पोर्शन 2 है, जो कि लेक्चरशिप के लिए है पेपर। आज हम पार्ट 2 करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तक पहुँच जाए। ओके, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क की। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज़ अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द रूटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। मीन के डैश एक ऐसा आला है जो पैकेट में शामिल रूटिंग मालूमात पर कार्रवाई करके नेटवर्क्स के माबैन पैकेटों को आगे भेज देता है। वो कौन सा है? रूटर कहलाता है। ठीक है, वो वाला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। जो वन प्रोटोकॉल लेयर इज कॉल्ड कहलाती है प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, स्टैक। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, नेटवर्क कॉन्गेस्शन अकर्स। ये क्या कहलाता है? ये इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग में होता है। ठीक है, ये नेटवर्क किस में होता है? इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग में। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स करता है प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क को अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क को, तो वो कौन सा नेटवर्क है? वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है, ये वाला नेटवर्क। ओके, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नेटवर्क लेटर कंसर्न्स विद। जो नेटवर्क लेटर है, बाद वाला नेटवर्क कंसर्न्स किसके साथ होता है? पैकेट्स के साथ ये कंसर्न्स होता है। ओके, पैकेट्स के साथ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा फंक्शन नेटवर्क लेयर के साथ नहीं है? तो इनमें से रूटिंग, इंटर नेटवर्किंग, इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर राइट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। 4 बाइट IP एड्रेस मुश्तमिल होता है नेटवर्क एड्रेस पर भी और होस्ट एड्रेस पर भी, यानी कि A और B बहुत हैं इसके। ठीक है आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है, द इन विजुअल सर्किट। विजुअल सर्किट में नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन्स। नेटवर्क ईच पैकेट मुश्तमिल होता है फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस पर। ओके, फुल सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। इस तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूटिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर नेटवर्क लेयर डिज़ाइन। इनमें से कौन सी रूटिंग है जो कि यूज होती है नेटवर्क लेयर डिज़ाइन के लिए? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी है, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग भी है, लिंक स्टेल रूटिंग, यानी कि इसका तीनों है, यानी कि ऑल ऑफ दीज सब यूज़ होते हैं डिज़ाइन करने के लिए नेटवर्क लेयर को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इंटरनेट की वो क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाती है। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर है प्रोटोकॉल की। अच्छा, अब हमारे पास है ICMP इज़ प्राइमरीली यूज फॉर। ये प्राइमरी किसके लिए यूज़ होता है? ये होता है एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस के लिए होता है। ठीक है, एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए यूज़ होता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लेक्सिकल एनालाइजर टेक्स डैश इज एज इनपुट के तौर पर लेता है एंड प्रोड्यूस करता है स्ट्रीम ऑफ डैश एज आउटपुट के तौर पर। तो सोर्स प्रोग्राम टोकन्स ये इनपुट के लिए लेता है और आउटपुट के लिए जो स्ट्रीम ऑफ एज आउटपुट के तौर पर कौन सा लेता है? टोकन सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके राइट आंसर दोनों हैं, A और B ये दोनों हैं। ठीक है, इसके राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, पार्सिंग इज आल्सो नोन एज। अब ये पार्सिंग क्या कहलाता है? ये सिंटैक्स एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ कंपाइलर प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। ये हाई लेवल लैंग्वेज जो रिटर्न में लिखा गया था, ये कौन सा? सोर्स प्रोग्राम ये कहलाता है। जो कंपाइलर प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है हाई लैंग्वेज का। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ पिक्सेल्स स्टोर्ड इन द फ्रेम बफर। जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स स्टोर होते हैं फ्रेम बफर में ऑफ अ ग्राफिक्स सिस्टम, ये क्या कहलाते हैं? इज नोन एज रेजोल्यूशन। ये इन्हें हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन ग्राफिक सिस्टम। ग्राफिक सिस्टम में द एरे ऑफ पिक्सेल्स इन द पिक्चर इज स्टोर्ड। पिक्चर में जो स्टोर्ड होते हैं किस में स्टोर्ड होते हैं? फ्रेम बफर में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, जो ग्राफिक सिस्टम में जो एरे पिक्सेल्स पिक्चर स्टोर किस में होते हैं? फ्रेम बफर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैकर की है?
ये तमाम जो कीज़ हैं सब हैकर्स की हैं, ठीक है, ये आखिरी ऑल हैं इसका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन द डिस्कवरी ऑफ प्रीवियसली अननोन प्रॉपर्टीज ऑन डाटा। अब इनमें से कौन सा फोकस डिस्कवरी दरियाफ्त हुई थी अननोन प्रॉपर्टीज ऑन डाटा पर, वो डाटा मीनिंग कहलाती है, ठीक है, डाटा मीनिंग। नेक्स्ट है विच प्रोसेस मॉडल शुड बी यूज इन ब्यूअली विल सिचुएशंस ऑफ वेब इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। कौन सा प्रोसेस मॉडल जो कि यूज होता है इसमें सिचुएशन में वेब इंजीनियरिंग में, तो इंक्रीमेंटल मॉडल यूज होता है इंजीनियरिंग में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है विच एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, इनमें से कौन सा हिस्सा है एनालिसिस का जो कि पार्ट ऑफ एनालिसिस मॉडल कहलाता है ऑफ द वेब इंजीनियरिंग का प्रोसेस का फ्रेमवर्क, वो क्या कहलाता है, सब ऑल हैं इसका। कॉन्टैक्ट एनालिसिस भी है, इंटरैक्शन एनालिसिस भी है, फंक्शनल एनालिसिस भी है, ठीक है, तो इसके 3 ये ऑल ऑफ दीज हैं इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू वेब बेस्ड सिस्टम, इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो वेब बेस्ड सिस्टम के साथ नहीं बनती, तो वेब बेस्ड सिस्टम के साथ कौन सी इसमें से इनकरेक्ट किया है, शुड बी अनस्केलेबल, ठीक है, अनस्केलेबल ये इसकी रॉन्ग है, यानी कि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट कैटेगरी ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम वुड यू असाइन टू इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, यानी कि कौन सी कैटेगरी वेब बेस्ड सिस्टम की वुड यू असाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के लिए, हम कौन सी करेंगे, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड कहलाती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन, इसे हम ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड कहते हैं इस कैटेगरी को। नेक्स्ट है व्हाट कैटेगरी ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम वुड यू असाइन टू डिस्कशन ग्रुप्स, आप डिस्कशन ग्रुप्स के लिए जो कैटेगरी चूज़ करेंगे वेब बेस्ड सिस्टम की वो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ कहलाती है, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वर्ल्ड W3C स्टैंड फॉर, ये W3C स्टैंड फॉर किसका है, ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम को कहते हैं W3C स्टैंड फॉर। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड है विद यूजिंग हाइपर टेक्स्ट इन वेब एप्लीकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा रिस्क एसोसिएटेड होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं हाइपर टेक्स्ट इन वेब एप्लीकेशन में, वो हम लूज ऑफ सेंस ऑफ लोकेलिटी एंड डायरेक्शन और कॉग्निटिव ओवरलोड फॉर यूजर्स, यानी कि इसका राइट आंसर बोथ ए भी है और बी, दोनों इसके राइट आंसर्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ NoSQL डाटाबेस, इनमें से कौन सा ये नहीं है, तो SQL सर्वर इसका राइट आंसर है, यानी कि इसमें से डाटाबेस जो कि SQL सर्वर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ NoSQL डाटाबेस टाइप, अब इसमें से टाइप बतानी है, यहाँ पर डाटाबेस का बताया था, यहाँ पर डाटाबेस टाइप की बात हो रही है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाटाबेस कहलाएगा इसका आंसर, ठीक है। इनमें से कौन सा डाटाबेस टाइप है, डॉक्यूमेंट डाटाबेस। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल बतानी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड इन MS वर्ड में होता है, ये होता है ऑन एवरी पेज, हर पेज पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द नंबर सीरीज कंप्लीट करनी है नंबर सीरीज की 15, 31, 63, 127, 255। अब इसका जो राइट आंसर है 5, 11, ये कैसे आया, 15 में अगर आप एक अदद और जमा करेंगे तो 16 बन जाएगा, ठीक है, आप 16 को 15 में ऐड कर दें, 16 को 15 में ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा, 31 में के बाद अब फिर एक और ऐड कर देंगे तो 32 बनता है, अब 31 में 32 को ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा, इसी तरह 63 में 64 ऐड करेंगे तो 127, 127 में 128 जमा करेंगे तो 255, 255 में 256 जब ऐड करेंगे तो आपके पास राइट आंसर आएगा 511 आ जाएगा, ठीक है, आप ऐड कर लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है सॉल्व द क्वेश्चन, और ये आप हल कर लीजिएगा, ये पहले हम इन्हें ऐड करेंगे दोनों रकमों को और इसे इसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो इसका राइट आंसर आएगा 7/10 आएगा। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फेज द म्यूजिक मीन्स, अब टू फेज ये इंग्लिश के क्वेश्चन आगे, टू फेज द म्यूजिक मीन इसका मीन है टू बेयर द कंसिक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पोस्टफॉर्मस, इसका जो सिनोनिम्स का जो आंसर है वो आफ्टर डेथ है इसका मीनिंग, ठीक है, सिनोनिम्स जो इसका आफ्टर डेथ है। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ मेंडरिंग, जो एंटोनियम मेंडरिंग का वो क्या स्ट्रेट है,
मीनरिंग एंटोनिम क्या होता है? स्ट्रेट। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्टली आपने मुझे बताना है इनमें से कौन से स्पेल्ड वर्ड है। डिकोटोमी, इसका जो बिल्कुल करेक्ट वर्ड है वो डिकोटोमी, ये वाला है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टू विच फ्रूट इज प्लेन टेंस सिमिलर टू। इनमें कौन सा फ्रूट प्लेन टेंस सिमिलर होता है टू? बनाना, बनाना सिमिलर होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स करता है इन फॉर्मेशन ऑफ डैश इन द बॉडी। अच्छा ये सनलाइट रिजल्ट जो कि इन्फॉर्मेशन विटामिन डी से हमें, जो कि सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है बॉडी में? विटामिन डी, ये सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इस तरह व्हाट वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन। कौन सा वो बताना है फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने रिज़ाइन किया था जबकि ऑफिस में ही? तो रिचर्ड निक्सन ने अपने ऑफिस में रिज़ाइन कर दिया था, ओके। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट टाइम से द करंट कैपिटल ऑफ काज़ाकिस्तान इज़ अस्ताना। अच्छा करंट कैपिटल जो काज़ाकिस्तान का वो अस्ताना है, और जो नेम द फॉर्मर कैपिटल यानी कि जो कैपिटल को किसने इसका नाम रखा था, जो फॉर्मर था वो कौन था? अल्मेटी था, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन जियोग्राफी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैनगिया। अब जियोग्राफी में पैनगिया से मुराद क्या है? इससे मुराद है अ सुपर कॉन्टिनेंट को हम पैनगिया कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन के बाद यानी कि तकसीम के बाद द कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम वाज ढाका था, ठीक है। इसका जो कैपिटल था वो ढाका था। विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी कौमी ज़बान थी दौरान मुस्लिम रूल इन इंडिया में, वो पर्शियन थी, ठीक है। पर्शियन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट। इनमें से ओलंपिक स्पोर्ट कौन सी नहीं है? स्क्वैश ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लैग ऑफ विच कंट्री इज़ आल्सो नोन एज द यूनियन जैक। कौन से कंट्री का जो फ्लैग है वो यूनियन जैक कहलाता है? यूके का कहलाता है यूनियन जैक, ठीक है। इस तरह मेरे पास जो नेक्स्ट MCQs हैं, ये मैंने उर्दू के MCQs हैं, 2 MCQs उर्दू के हैं। यानी कि तुर्की तमाम होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? तुर्की तमाम होना एक मुहावरा है, इसका मफहूम है बहादुरी ख़त्म होना, ठीक है, बहादुरी ख़त्म होना। और दूसरा इसका MCQs है अमीर खुसरू किस सिटी में मदफून है? अमीर खुसरू किस सिटी में मदफून है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली, इसका राइट आंसर है। ये था आज के हमारे क्वेश्चन जो कि पेपर हाफ पार्ट 2 था, ये था हमारा वर्क। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैं कंप्यूटर पर बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएं और दूसरे सब्जेक्ट के भी MCQs पहुंच जाएं। और PPSC और इस तरह के कोई भी टेस्ट के अगर आपको MCQs चाहिए इंपॉर्टेंट तो मेरी जो साइट है उस पर आपको मिल जाएंगे, आज़म गाइडलाइंस, ओके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ओके। बाय।